वेदांता। एक अनकही कहानी। एक जंगल में साध नामक मुनि रहते थे। उन्होंने तपस्या करके बहुत सी विद्या हासिल की थी। एक दिन ध्यान लगाने के बाद जब उनकी आंखें खुलीं, तो उनके हाथ में अचानक आसमान से एक गिलहरी आ गिरी। वह गिलहरी खून से लथपथ थी, क्योंकि वह चील के पंजों से छूटकर मुनि के हाथों में आ गिरी थी। गिलहरी मौत के डर से कांप रही थी। मुनि को उस पर दया आ गई। उन्होंने सोचा, क्यों ना इसे अपनी विद्या से अपनी बेटी बना दूं। मेरी पत्नी कब से संतान प्राप्ति की इच्छा रख रही है, लेकिन उसके भाग्य में संतान नहीं है। अब उसे यह दुखी करने की बजाय कुछ सालों के लिए इस गिलहरी को ही बेटी बनाकर उसे दे देता हूं। इतना सोचते ही मुनि ने एक मंत्र पढ़कर गिलहरी को एक छोटी बच्ची में बदल दिया। गिलहरी को बच्ची बनाने के बाद मुनि उसे गोद में उठाकर अपनी पत्नी के पास ले गए। उन्होंने कहा, लो, इसे अपनी बेटी मानकर पालो। भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। मुनि की पत्नी छोटी बच्ची को देखकर बहुत खुश हो गई। अब गिलहरी से बच्ची बनी लड़की मुनि के घर में बड़े लाड प्यार से पली। मुनि की पत्नी ने कुछ दिनों बाद बच्ची का नाम वेदांता रखा। मुनि और उनकी पत्नी ने बड़े प्यार से वेदांता को पाला। मुनि को बहुत खुशी थी कि उनकी पत्नी को अपनी ममता लुटाने के लिए एक बेटी मिल गई थी। समय के साथ मुनि यह भूल ही गए थे कि वेदांता असल में एक गिलहरी थी। वेदांता बड़ी हुई और उसे मुनि ने अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। जब वेदांता 16 साल की हो गई तो मुनि की पत्नी को उसकी शादी की चिंता होने लगी। उन्होंने यह बात मुनि से कही। मुनि ने भी अपनी बेटी की तरफ देखकर सोचा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, चिंता मत करो, मैं इसके लिए योग्य वर ढूंढ लूंगा। मुनि को लगा कि उनकी बेटी बहुत सुंदर है और अच्छी तरह शिक्षित भी है, इसलिए उन्होंने अपनी सिद्धियों से सूर्यदेव को बुलाया। सूर्यदेव ने मुनि को प्रणाम कराने का कारण पूछा। मुनि ने कहा, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप इसके पति बने। सूर्यदेव ने कहा, आप पहले अपनी पुत्री से पूछ लीजिए। यदि उसे यह मंजूर है तो मेरी तरफ से भी हां है। मुनि ने वेदांता से पूछा तो वेदांता ने कहा, पिताजी, यह बहुत गर्म है। मैं इनके पास नहीं जा पाऊंगी और न ही इन्हें देख पाऊंगी। मुनि ने कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा वर देख लेंगे। तब सूर्यदेव बोले, मुझसे श्रेष्ठ बादल हैं, आप उनसे बात कीजिए। वे मेरे प्रकाश को भी ढक सकते हैं। मुनि ने अब बादल को बुलाया। बादल गरजते हुए मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम किया। इस बार मुनि ने सीधे वेदांता से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? वेदांता ने जवाब दिया, पिताजी, मेरा रंग गोरा है और इनका काला। हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। तब बादल ने मुनि से कहा, आप पवन देव को बुलाइए। वे मुझसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें मुझे उड़ाने की ताकत है। अब मुनि ने पवन देव को बुलाया। पवन देव के आते ही मुनि ने अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? वेदांता ने कहा, पिताजी, ये तो एक जगह ठहरते ही नहीं हैं। इनके साथ मैं घर कैसे बसा पाऊंगी? मुनि ने पवन देव से पूछा, आपसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव ने जवाब दिया, मुनिवर, आप पर्वत को बुला सकते हैं। वह मेरा रास्ता रोक देते हैं और मुझसे श्रेष्ठ हैं। मुनि ने तुरंत पर्वत को बुलाया। पर्वत को देखते ही वेदांता बोली, ये तो पत्थर जैसे कठोर हैं। इनका दिल भी पत्थर का ही होगा। इनसे विवाह कैसे हो पाएगा पिताजी? मुनि ने पर्वत से पूछा, आपसे श्रेष्ठ कौन है? पर्वत ने जवाब दिया, हे मुनि, चूहा मुझ में छेद कर देता है। इस आधार पर वह मुझसे श्रेष्ठ है। इतना कहते ही पर्वत के कान से एक चूहा कूदकर नीचे आया। जैसे ही वेदांता ने चूहे को देखा, वह खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने कहा, पिताजी, यही मेरा वर बनना चाहिए। मुझे यह पसंद है। इसकी पूंछ और कान कितने प्यारे हैं। मुनि ने सोचा, अहो, मैंने एक गिलहरी को मंत्र से इंसान तो बना दिया, लेकिन इसका दिल अभी भी गिलहरी का ही है। मुनि ने तुरंत वेदांता को फिर से गिलहरी बना दिया और उसका विवाह चूहे से करवा दिया। विवाह के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख।
इंसान चाहे बाहर से कितना भी बदल जाए, उसका दिल वहीं रहता है।